हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीटीआई भर्ती का जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए आज गुड न्यूज है। आखिरकार विभाग ने पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। आप देख सकते हो आज ही के दिन का ये नोटिफिकेशन है। 16 पेज की ये पीडीएफ जारी करी गई है। पीटीआई भर्ती का हिंदी में नाम होता है शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, फीस क्या रखी जाएगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना। इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो रखी गई हैं 5,546 पोस्ट के लिए ये भर्ती रखी गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी एरिया के लिए है 4,899 और टीएसपी एरिया के लिए 647 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद में इन्होंने आगे बता रखा है कि आवेदन आपको किस तरीके से करना है, वो सारे नियम वगैरह यहाँ पे बता रखे हैं। फिर बात कर लेते हैं कि आपको फीस, फॉर्म फीस है वो आपकी क्या लगेगी। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 450 रुपये देने हैं, और जो ओबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस है, उनको 350 रुपये देने हैं। SC ST कैटेगरी को 250 रुपये देने हैं, और अगर आपके परिवार की आय है 1 साल की वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी आपको 250 रुपये देने हैं। उसके बाद में इन्होंने आगे जो पोस्ट हैं, किस जिले में कितनी पोस्ट रखी गई हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए है, वो सारा बता रखा है। इस भर्ती के अंदर पेंशन भी लागू होगी रिटायरमेंट के बाद में। स्पोर्ट्स कोटे का आप देख लो, ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो तो। PH कैटेगरी के लिए भी दे रखी है दिशा निर्देश। उसके बाद में अगर सैलरी की बात करें तो ये जो भर्ती है ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पे होगी, और इसके अंदर मकान किराया, भत्ता, ये सारा कुछ भी मिलेगा। अब अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी आपके पास CPED या फिर शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी BPED होना चाहिए। देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। पीटीआई भर्ती के लिए स्पेशली मांगा जाता है। और अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य, चरित्र और राष्ट्रीयता में भारत के नागरिक होने चाहिए आप। आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 साल की आयु से ऊपर वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 से इसकी काउंटिंग होगी आयु की, और उसके बाद में 40 साल तक आप फॉर्म इसका भर सकते हो। अगर आपकी एज 40 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हो। हर कैटेगरी वाइज सबको छूट दी जाएगी। EWS कैटेगरी में लड़कों को 5 साल की छूट है और लड़कियों को 10 साल की छूट दी गई है। और स्पोर्ट्स कोटे वालों को है, एक्स सर्विसमैन को है, सबको अलग अलग छूट दी गई है। पेंशन के लिए भी अलग से मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर पेंशन योजना भी लागू होगी। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे तो 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, यानी पूरे 1 महीने इसके फॉर्म चलने वाले हैं। या तो आप ऑफिशियली वेबसाइट से जाके फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप किसी भी ई-मित्र से जाके फॉर्म भरवा सकते हो। परीक्षा की डेट है वो है 25 सितंबर 2022। फिक्स कर दिया है इन्होंने आज ही कि 25 सितंबर को हम इसकी एग्जाम लेंगे। आवेदन कैसे करें, इन्होंने सारा कुछ आवेदन करने के बारे में भी बता रखा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सारा इन्होंने बता रखा है। और साथ में ये भी लिख रखा है कि फिलहाल अगर आप फॉर्म में कुछ गलतियां कर देते हो तो उसके लिए आपको बाद में एग्जाम जब हो जाएगी आपकी, उसके बाद में आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी तरीके की कोई आपको गड़बड़ ना हो फॉर्म भरने में। फिर अगर सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर प्रश्न पत्र फेस्ट अधिकतम 200 अंकों का होगा, यानी 200 नंबरों का, 2 घंटों का होगा, और 100 प्रश्न इसके अंदर होंगे, जिसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान। और माइनस मार्किंग भी होगी 1/3 की, और 40% होंगे न्यूनतम अंक पासिंग के लिए। प्रश्न पत्र सेकंड की अगर बात करें तो इसके अंदर 260 अंकों का होगा, और प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो रहेगी 2 घंटे की। न्यूनतम अंक इसके अंदर भी 40% लाने जरूरी हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न रहेंगे। 130 प्रश्न होंगे इसके अंदर, और 260 नंबर रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए इसमें भी 1/3 का जो नंबर है वो काटा जाएगा।
इसका जो सिलेबस है वो ये है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और इतिहास। यानी ये जो शारीरिक शिक्षा, जाहिर सी बात है जब टीचर ही है ये शारीरिक शिक्षक, तो इसके अंदर सारा कुछ है वो इसी से रिलेटेड है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चित, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन, कैंप और योग। और आगे ये भी मेंशन कर रखा है कि कौन सा टॉपिक है वो कितने नंबर का आएगा।